हरि ओम। शिव शिव शिव। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के 17 नंबर मंत्र का कुछ हिस्सा भाष्य का अवशेष रहा, बाकी रहा। आइए सर्वप्रथम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। 17 नंबर मंत्र। सवा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव सवा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायांतायैव। वह जो सवा एष पुरुषः, वो जो पुरुष है जागरित अवस्था में रमन करके विचरण करता हुआ पुण्य और पाप को देखता हुआ, ठीक उसी प्रकार यथा मार्ग से महाराज, उसी मार्ग से वो स्वप्न स्थान में निकल गया। ठीक है ना। ये जो जागृत कालीन जो अनुभव है, वो जो जा रहे हैं, आपको ये बताना इष्ट है कि जागृत कालीन भी आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी व्यवहार के साथ आपका कोई लेप संलग्नता नहीं है।
और इसको जितना हम हृदय से समझ लेंगे, देखिएगा ये जो बंधन, मोह, ये सब से भी आप ऊपर उठ जाएंगे। ये तो मिथ्या भ्रांति मात्र है ना, वास्तव अर्थ में कोई संस्पर्श, जैसे स्वप्न का दृष्टांत दिया, स्वप्न में इतना कुछ करते हैं परंतु कुछ भी देख रहे हैं परंतु वहां कुछ करते नहीं है। ठीक उसी प्रकार जागृत को थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उठा रहा हूं, देख रहा हूं, पकड़ रहा हूं, इसको कैसे बोले भैया, उठा रहे देख रहे, ये तो उपाधि के कारण आप कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ हो। आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने देह को, हाथ पांव को अपना मान लिया, इसीलिए आपको लग रहा है कि मैंने किया। ना तो आप हाथ है, ना पांव है, ना मन है, क्योंकि ये सब के सब महाराज अवयव विशिष्ट है, और अवयव अवयवी भाव जहां तक रहेगा वो नित्य नहीं हो सकते। इसीलिए यह निश्चय किया, जागृत में भी महाराज आप जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं वो अनित्य शरीर, उपलक्षित शरीर के द्वारा ही करते, आप उसमें कोई कहीं भी करने धरने वाला। देखिए अब 952 के अंत में देखिए, प्रतियोन्या द्रवती, यहां से चलेगा, ठीक है। प्रतियोन्या द्रवती स्वप्नान्तायैव संप्रसादात इत्यर्थः। हाँ, सत संप्रसाद शब्द से लेकर के बता रहे अभी महाराज, वो जो है पुरुष संप्रसाद की ओर भागता है, धावितः, टीकाकार लिखते हैं। तो पूर्व में जो स्वप्न शब्द का आया ना, थोड़ा चिंतन करते हैं आगे जा करके, देखिए। हाँ, दर्शन वृत्ते स्वप्नस्य स्वप्न शब्देन अभिधान दर्शनात् अंत शब्देन च विशेषणोपपत्तेः एतस्मा अंताय धावति इति च सुसुप्तम दर्शयिष्यति। हाँ महाराज, ये जो दृष्टांत, ये उद्धरण दिया ना, एतस्मात् अंताय धावति, अब तक आप लोगों ने स्वप्नांत, ये सब अंत अंत आपने सुना, सुसुप्तांत, और फिर जाकर के आपने ध्याय अंत मतलब जागृत का भी वर्णन सुना। तो ये जो अंत शब्द आया, अंत शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ यही कह रहे हैं, जब महाराज जितने भी शब्द दर्शनात्मक शब्द से ही अभिहित, जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो उस समय स्वप्न दृष्टा आप है, और उसके साथ जब अंत का जोड़ होता है तो स्वप्न कंप्लीट करके आप कहीं और जाने की तैयारी में है। ख्याल कीजिएगा, जिसको हम स्वप्नांत मतलब क्या, स्वप्न देख आपका देखना कंप्लीट हुआ, अब अंत मतलब इस शेष भाग में आप जा रहे सुसुप्ति में, तो उसी को यहां बता रहे हैं कि भाई विशेष उपपत्ते, ये जो अंत शब्द है ना, अंत शब्द जो सब जगह जुड़ा हुआ है, इस अंत शब्द के द्वारा कुछ विशेष बात आपको बताना चाहते हैं। क्या विशेष बात है कि स्वप्न से वो अब अंत मतलब स्वप्न से अभी वहां से चलना शुरू किया, सुसुप्ति में जाएगा, अथवा सुसुप्ति से चलना शुरू किया स्वप्न में। ये जो अंत शब्द का एक विशेष अर्थ का बोधक है, इतना समझ में आना चाहिए। धावत दौड़ता है, स्वप्न से वो धावती, जागृत से स्वप्नांत, जागृत से वो दौड़ रहा है, तो अंतिम में देखते 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 अब खत्म हो गया महाराज। यहाँ आप क्लास कर रहे हैं ना, अब खत्म होते दौड़ेगे कि नहीं, खत्म होने के बाद दौड़ेगी कि पहले दौड़ के जाएगी,
तो अंत में स्वप्न देखने के बाद जब आप दौड़ रहे हैं, तो मतलब स्वप्न देखने के बाद जो अंत शब्द आया ना, वो अर्थात वो सुसुप्ति में जाने की तैयारी में लगे हैं। धावती, दौड़ना शुरू, धावमान कर बोलते ना। हाँ, इस प्रकार से महाराज अंत्य ये शब्द जो आया ना, उसका एक वर्णन किया कि क्यों आप स्वप्न ही बता देते, स्वप्नांत, जागरितांत, ऐसे अंत 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 सब जगह क्यों बोल रहे? बोले भैया अंत शब्द का दूसरा कुछ अर्थ हम बताना चाह रहे हैं। क्या अर्थ? कहते स्वप्न अंत जब बोल रहे, स्वप्न शब्द से स्वप्न दर्शन, और अंत मतलब स्वप्न पूर्ण करके अब वो जागृत में अथवा सुसुप्ति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, यदि पुनर्एवं उच्यते स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा एताबुभौ अन्तौ अनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च इति दर्शनात् स्वप्नान्तायैव इति अत्रापि दर्शनवृत्तिरेव स्वप्न उच्यते। देखिए इसको यहां क्लियर कर दे रहे हैं। यदि पुनर्एवं से आज, यदि आप ऐसा कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? स्वप्नांते रत्वा चरित्वा, ये जो बताया, एताबुभौ अंत अनुसंचर, उभौ अनुसंचरंती, उभौ अनुसंचर, ये जो अंत शब्द दिया ना, इसको थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं कि स्वप्नांत से बुद्धांत तक अथवा स्वप्नांत से संप्रसाद तक, ये जो अंत शब्द है, इसका मतलब है वो दोनों जगह, वो जो पुरुष आत्मा, वो दोनों जगह संचरण करने में समर्थ है। ख्याल कीजिए, कहीं एक जगह पर वो चिपकता नहीं है, नहीं तो संचरण कैसे करेगा? महाराज आप यहां बैठे हैं, आप 4 माला में जा सकते, 3 माला में, आप किसी एक जगह अगर अटक जाए तो फिर आपको जाना आना नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बुद्धांत, स्वप्नांत और ये जो सुसुप्ति का वर्णन किया, ये अंत शब्द के द्वारा ये बुभुत्सा है, इच्छा है कि वो बिल्कुल निरवच्छिन्न रूप से आना जाना, अबाध गति बोलते ना, उनको आना जाना होता है। वो कहीं भी किसी भी अवस्था से वो बंधन में नहीं पड़ता है। हाँ, स्वप्न जो देख रहे हो, स्वप्न शब्द का जो अभिधा है, स्वप्न मतलब क्या है? स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे हैं, अब अंत जब जोड़ दिया तब उसको धावमान अर्थ, वहां से छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। अभिधा मतलब ये डिक्शनरी क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिधा, अभिधा शक्ति। हाँ, घट बोलने से आप क्या बोलेंगे? कंबु ग्रीवादिमान घट। तो प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है उसको अभिधा शक्ति, ठीक है ना? तो इसीलिए यहां बता रहे हैं स्वप्नांते रत्वा चरित्वा एतौ उभौ अनुसंचरंती, दोनों में महाराज अनुसंचरण कर सकते हैं। कहा? स्वप्नांतम च बुद्धंतम च दर्शनात् स्वप्नांतायैव इत्यत्रापि दर्शन वृत्तिरेव, स्वप्न मतलब दर्शन वृत्तिरेव स्वप्न उच्यते। ठीक है। इति तथापि न किंचित दुष्यति, इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मूल वक्तव्य को ख्याल रखिएगा। क्या प्रतिपादन करना है? कि आत्मा असंग है। इसी को बताने के लिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति का वर्णन शुरू किया। तो जागृत स्वप्न शब्द में मत जाइए, स्वप्नांत बुद्धांत, परंतु उसमें मूल वक्तव्य है कि आत्मा असंग है और इस असंगता का बोध हो कैसे, इसीलिए उसको समझा रहे हैं। इसमें भी कोई दोष नहीं, अगर स्वप्नांत भी आप लेते उसमें हमें को कोई दोष नहीं। क्यों? असंगता ही शिशाधयिषिता, शिशाधयिषिता,
सिद्ध्यत्येव। शिशाधैषा शब्द का अर्थ है आपके अभिष्ट, जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या चाहते हैं, कहते असंगता ही शिशाधैषा, असंगता ही मैं चाहता हूं, असंगता को समझाना। तो इसीलिए महाराज ये जो असंगत, ये सिद्ध एव, सिद्ध एव, वो सिद्ध ही है, उसमें कोई और संशय नहीं है। स्वप्नांत बुद्धांत ये सब कहीं भी वो है, आत्मा बिल्कुल असंग है। कोई भी स्थिति में, कोई भी अवस्था से उसको आप बांध नहीं सकते। अगर जागृत में आप अपने को बांधते हैं तो प्रश्न है महाराज, आप बताइए कैसे आप स्वप्न में चले गए। जागृत में विषय अलग है, विषय विषय की जगह रह गए महाराज। आप कहाँ है, वो मूल चैतन्य पुरुष के चिंतन चल रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, इधर ना बैठ करके ये विषयों के साथ बैठ जाते हैं। इसीलिए महाराज बोले कहाँ गए, जागृत में तो है, मैं जागृत में कर रहा हूं, कहाँ गए भाई। जागृत में आप कहाँ कर रहे, ये इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे बिस्तर में पड़ा है। आप स्वप्न में गए, स्वप्न में कुछ और देख रहे, फिर सुसुप्ति में गए, सुसुप्ति में बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं, फिर स्वप्न होते हुए जागृत में आ गए। तो आपका जो विचरण स्थल है, कहीं एक जगह घूम रहे कि आप तीनों जगह अबाध गति से आपका आना जाना चल रहा है। इसीलिए आप जो है महाराज कोई आसक्ति वाला व्यक्ति नहीं है, यही समझना है। ये जो आपने मान रखा है, मैं मां हूं, मैं स्त्री हूं, यही आपका अटकाव है, बंधन है, बस वही। आप ना तो मां है, ना तो भाई आप स्त्री है, ना तो पुरुष है, आप तो पूर्णत्वात्, आप पूर्ण है। लेकिन ये अवस्थाओं के साथ ऐसा चिज्जड़ ग्रंथि मिल गया है, तो अब हमने जो मैं सदा मुक्त, उसी को मैं अभी बंधन वाला, सुखी दुखी कर्ता वाला मान रहे हैं। वेदांत बारंबार इसको कहते कि तुम्हारी मान्यता को बदलो, और इस मान्यता को बदलने के लिए आपको श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब नित्य निरंतर करना पड़ेगा। देखिए ना, बहुत स्थूल दृष्टांत, यद्यपि एक लड़का एक लड़की, कोई संबंध नहीं महाराज, आप दोनों का संबंध बना, विवाह आदि संबंध से उसको जुड़ा गया। पहले तो नहीं था ना, अब समाज ने उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दी कि ये पति पत्नी। अब ये मान्यता के कारण क्या होता गया, आगे 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 हुआ कि नहीं आपने। अच्छा, वो मान्यता पर थोड़ा चिंतन कीजिए ना। हमने माना है ये हमारी स्त्री है, हमारी पति है, लेकिन वो मान्यता अगर छूट जाए महाराज, नहीं तो डिवोर्स में क्या होता है, अगर देखो तो बहुत स्थूल दृष्टि। अब तक मान रहे, तब तो नहीं मानेंगे, बस लोग अब मान्यता ही को तो आपने हटाया ना। तो आप अपने तरफ ये जो मान्यता मान करके बैठे हैं ना कि मैं गृहस्थ हूं, मैं ये अमुक धर्म विशिष्ट हूं, अमुक धर्म, ये मान्यता को हटाइए। मैं जड़, मैं जीव हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, इस मान्यता को मिटाओ। ठीक है ना, कठिन है कठिन तो है, क्योंकि ये मान्यता इतना दृढ़ हो गया ना। आप महाराज कोई बोले कि इस मान्यता को हटाओ तो वही हम कांपने लगते कि कैसे हटाए हुए, कैसे हो सकते, ये तो सत्य जैसा लग रहा है महाराज। पर देखिए विश्व की व्यवस्था सत्य जैसा मान रहे हम कि ये हमारे साथी है, ये हमारे, ठीक है, लेकिन महाराज सबके साथ एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है कि नहीं। सब पैकेट में देखते हैं ना कि भाई एक्सपायरी डेट लिखा है, अरे भाई माल, आप ये क्या माल दे रहे, एक्सपायरी डेट हो गया। ये तो हमको पता नहीं लगता है पढ़ते समय कि इसका भी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, तो फिर उसको लगाकर चिपक करके बैठे। जिस दिन पता लग जाएगा कि एक्सपायरी, महाराज ये पुराना माल तो नहीं चलेगा आप बताओ तो इसलिए हमारा सबके साथ वो एक्सपायरी डेट लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यूआर कोड है कि उसको दिख नहीं रहे महाराज, केवल उनके स्कैनर में ही वो आए आप बताओ,
इसलिए सबका ये जो मान रखे कि हमारे साथ रहेगा, हमारे पास रहेगा, हमारे को करेगा, ये सब महाराज आपके हमारे भ्रांति एक प्रत्यय है, ज्ञान है, मान्यता भर है। महाराज जिसके लिए जिसके प्रति आप मान रहे करेगा, देखेगा, न जाने उसका एक्सपायरी डेट आपसे भी पहले है, तो फिर क्या करोगे? आपने जो मान रखा है, अब आपसे पहले उनका एक्सपायर हो गया वो, तो फिर आप क्या आपने मान रखा वो सत्य हुआ? तो ये मान्यता ही फिर हमको दुखी, ठीक है ना? ये ख्याल करना है कि भाई आप जो है किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्था के साथ जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए मूल वक्तव्य क्या है? शिशाधईशिता असंगता। इसलिए ये हमारी मूल वक्तव्य है, इसी को हमने बताया। यस्मात् जागरिते दृष्टैव पुण्यम च पापम च रत्वा चरित्वा च स्वप्नांतम आगतः न जागरित दोषेण अनुगतो भवति। उसी को बता रही है। देखिए जागरित अवस्था में आप है, तो आपने जागृत अवस्था में पुण्य पाप को देखा। हमारा ख्याल कीजिएगा, अगर शरीर के साथ अपने को एक मान रहे तब तो देखना वाला बात बैठेगा नहीं, क्योंकि आपने किया लगेगा ना। भाई मैंने जप किया, तो जप किया मतलब पुण्य कमाया, तो जप किया बोलेंगे तो आप शरीर के साथ अपने को एक मान करके माला पकड़ करके जप कर रहे। और यहाँ उपनिषद क्या कर रहे? ये उपाधि को, ये हाथ पांव वाला आप नहीं, आप तो शुद्ध चैतन्य है। इसलिए दृष्टवा शब्द देख नहीं रहे। जागृत में आप देख, लोग प्रश्न पूछे महाराज जागृत में देख कहां रहे? जागृत में कर रहे हैं, है ना? जागृत में देख कहां रहे? बोले देख ही रहे हो, कर कौन रहा है? करने वाला कौन है महाराज? हाँ, ये हाथ में चैतन्य का प्रभाव से इसमें करने की क्षमता है, परंतु वो करने वाला वो चैतन्य, वो सत्ता नहीं है। इसीलिए यहां दृष्टवा शब्द जो है कितना विचार करके रखा है कि वही वो आत्मा जो है परब्रह्म परमात्मा बिल्कुल करने धरने वाला नहीं है। जागरिते दृष्टैव पुण्यम च पापम च रत्वा चरित्वा च। जागृत में पुण्य पाप को विचरण करता हुआ, देखता हुआ, स्वप्नांतम आगतम। महाराज आप स्वप्न में चले गए, और स्वप्न में फिर आपका दूसरा संसार शुरू हो गया, और स्वप्नांतम खत्म होते ही महाराज आप सुसुप्ति में गए, और फिर सुसुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से फिर जागृत में आए। न जागरित दोषे न अनुगतो भवती। कुछ कोई अनुगतता नहीं है। देख रहे हैं जागृत में कितना दर्द फरद होता है, स्वप्न में कहाँ है महाराज? बिल्कुल चश्मा नहीं लगता है देखने के लिए, कितना बढ़िया ऐसे सब है कि नहीं? बताओ, यहाँ तो ये देखने, ये खोल दो तो कुछ दिख नहीं रहे, अच्छा यहाँ बढ़िया दिख रहे, और स्वप्न में महाराज कहाँ कहाँ दूर दूर तक देख रहे। ये कोई, आप देखो जैसे ही हमने आंख को अपना माना लिमिटेशंस में आ गए, और लिमिटेशन जहां है वो आपको दुखी करेगा ही करेगा। और अनलिमिट जो सत्ता है, अतीन्द्रिय से सत्ता है, असीमित जो सत्ता है, वो है आप। अपने को सीमित मान करके हम दुखी हो रहे हैं, ठीक है ना? वो कथा है ना कि भाई एक भिखारी रोज भिक्षा, 2 बाबू 1 रुपया, 2 बाबू 1 रुपया। किसी वहां से फकीर जाता है, बोले ये पागल तू 1 रुपया मांगता है, कितने? बोले मैं यहीं बैठता हूँ। वो फकीर बैठना चाहे, बोले नहीं तुम उधर दूर में जाओ, फिर तुमको देगा तो मेरे को नहीं देगा भगत लोग, तो तुम दूर बैठो। तो वो बोले कि अरे तुम जहां बैठे हो तुमको पता ही नहीं है। बोले क्या पता नहीं? तुम तो खजाने के ऊपर बैठे हो। वो पागल समझे, बोले तू पागल है, तू खुद ही भिक्षा मांगने आए हैं, भीख मांगने, तू बोले पागल। बोल देख, वो दिव्य दृष्टि वाला थे हमारे कोई महापुरुष, अब खोदा तो देखा कि एक खजाने के ऊपर बैठ करके सालों साल भिक्षा मांगते रहे महाराज। ये हम लोग भी वही खजाने के ऊपर बैठ करके दो भिक्षा मांग रहे, लेकिन है तो हम सतचित आनंद रूप है, और आनंद के लिए हम मांगते फिर रहे हैं, ठीक है ना? तो यही है अपनी दुख भरी कथा। इसलिए महाराज आप सदा देखो ना, सतचित आनंद ना, आप आनंद रूप नहीं है क्या?
लेकिन उसकी पूर्ण जो आनंद रूपता है उसका बोध नहीं है, और उसी बोध को देने के लिए अब वेदांत आपको समझा रहे हैं। इतना तक 17 नंबर मंत्र का अर्थ हो गया। अब जो है एक प्रसंग आ रहे हैं, आत्मा मूल देखिए उसी को समझाना है, और हम लोग को मन में भी वही प्रश्न है, आत्मा कैसे असंग है भैया? ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, आत्मा कैसे असंग है। उसके लिए एक दृष्टांत अभी आपको ये 18 नंबर मंत्र में बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर संबंध भाष्य का अध्ययन करें। पेज नंबर 954 मिल गया। तद यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं च अपरं च एवमेवायं पुरुषः एतौ उभौ अनुसंचरन्ति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च तद यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं चापरं च एवमेवायं पुरुषः एतौ उभौ अनुसंचरन्ति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च। ये जो महामत्स्य रूपी दृष्टांत दे रहे, देखिए तीन मंत्र के द्वारा सएवायम सवा ऐसा ये ऐसे करके पुरुष का संबोधन किया ना, तीन मंत्र में आप लोगों ने मिला, आप लोगों को सवा एस, वो जो पुरुष है वो उसका दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, कैसे वो तीनों जगह पर किसी बंधन के बिना वो संचरण गमनागमन कर सकते। अब दृष्टांत दे रहे महामत्स्य फिश, लेकिन इस नॉर्मल नहीं, महा शब्द विशेषण दिया ना। महामत्स्य का क्या है, महामत्स्य मूल वक्तव्य है कि कितने प्रवाह क्यों ना हो, जो महामत्स्य होते बड़ी सी मछली, वो महाराज उस स्रोत को भी रोकने में सामर्थ्य होते हैं। ख्याल कीजिए, बहुत जोर फोर्स से वो बह रहे हैं, लेकिन महामत्स्य हो तो वो फोर्स को चीरता हुआ वो जा सकता है। अगर छोटे मोटे मछली हो तो उसी बहाव में निकल के चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां कह रही है महामत्स्य, जैसे महामत्स्य इतने भी प्रवाह हो तो देखिएगा वो जो है प्रवाह को चिरता हुआ एक बार इस तट में और घूम घूम के फिर इस तट में। लेकिन छोटे कोई मछली हो, मत्स्य हो, तो उसको प्रवाह में बह करके कहीं से कहीं लेकर के निकल जाएगा। तो ये जो महामत्स्य का दृष्टांत दे रहे, उभे कुले, वो एक बार पश्चिम तट पर, एक बार पूर्व तट पर, इधर एक बार इस तट पर, एक बार इस तट पर, वो अविच्छिन्न रूप से, मतलब निरवच्छिन्न रूप से, कोई बेरोक टोक वो इधर उधर आना जाना कर सकता है। अनुसंचरति पूर्वम च अपरम च, पूर्व और अपर, पर में एक बार इस घाट में तट पर, एक बार उस तट पर। एवायम पुरुष, इसी प्रकार मत्स्य का दृष्टांत ख्याल रखिएगा, महामत्स्य जो महाराज प्रवाह को परवाह किए बिना, प्रवाह के वेग को रोक करके एक बार इस तट पर, एक बार उस तट पर अविच्छिन्न रूप से भ्रमण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एवं एव अयम पुरुष, ये जो पुरुष है, चैतन्य है, आत्मा है, एतौ उभौ अंतौ अनुसंचरन्ति, यह भी महाराज जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, अनुसंचरन्ति स्वप्नांतम च बुद्धांतम च। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ख्याल, दृष्टांत, इसलिए तीनों शब्द को, तीनों
श्लोक को बताया, मंत्र को, लेकिन यहाँ आकर के उसकी पूर्णता एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि महामत्स्य जिस प्रकार प्रवाह को रोक सकते हैं, प्रवाह के विरुद्ध वो चल भी सकते हैं, ठीक इसी प्रकार महाराज आप चैतन्य कितना भी बंधन इस संसार में हो, आसक्ति हो, अटैचमेंट हो, लेकिन सब छोड़ करके आप जाते कि नहीं स्वप्न में, सुसुप्ति में। इसका मतलब है आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकते। क्यों रोक नहीं सकते? क्योंकि आप वो रोकने का शक्ति वाला है नहीं। आप तुम्हारा निरवच्छिन्न महामत्स्य है आत्मा, ठीक है ना। इसलिए ख्याल करना चाहिए कि भाई प्रवाह संसार बंधन आपको बांध नहीं सकते। आप अगर चाहे, आप अगर निश्चय करते हैं तो महाराज संसार बंधन को अनायास तोड़ करके आप मुक्त हो सकते। क्यों? क्योंकि आप नित्य निरंतर स्वप्न, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में ऐसे घूमते जाते हैं ना। कितना भी झंझट हो, कितना भी समस्या हो, सोने में मजा आती है कि नहीं? और केवल उतना ही नहीं, फिर सोने के साथ अरे ये काम, अरे जाने दो, भाड़ में जाने दो, मुझे अभी नींद लग रही है, मैं थक गया, बच्चा छोड़ो। अरे भाई इतने इंपॉर्टेंट जो संसार को आप इसको बोल रहे भाड़ में जाने दो। ये पूरा संसार सत्यानाश होगी, कब होगा? यही कहते हैं ना कि कब सत्यानाश, ये जो संसार को जो मैं मेरा मेरा मान करके बैठे, जब महाराज इसका नाश आप कर पाएंगे, तब जाकर के महाराज आप एक अविच्छिन्न गति प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके मूल रूप तो महाराज अटकने वाला है ही नहीं। आप तो नित्य बुद्ध शुद्ध स्वभाव, ठीक है ना। तो आप तो, आपका स्वभाव में नहीं है बंधन, आपने केवल मान रखा मैं बंधन में पड़ा हूं। इसीलिए ऐसा आप जो है महामत्स्य है, छोटे मोटे मछली नहीं है महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ही। ये कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए ये जो मान करके रखते हैं महाराज, कब कृपा होगी, कब बंधन से मुक्त होंगे, कब संसार से मुक्त। अरे भैया आप मुक्त ही हो, वेदांत की क्लास में बैठे हैं अब, तभी मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार से महाराज आपके जो सत्ता है बिल्कुल मुक्त सत्ता है। आपको ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि आपके स्वरूप क्या है? बुद्ध शुद्ध। अब देखो ये शब्द जब भी हम उच्चार करते हैं ना, तब लगता है कहीं होगा, लेकिन ये है मैं हूं, ये रिकॉग्निशन नहीं होता है ना कि भाई मैं ही हूं शुद्ध बुद्ध। बोलने में भी थोड़ा सा अरे अरे ये क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन है वास्तव में महाराज शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। और ये जो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला, दुखी, कर्ता, भोक्ता मान रहे, ये सब आपने ऊपर से मान रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वेदांतिक यही कहते हैं कि कभी कभी जो है चश्मा उतार करके भी देखना चाहिए। ये लाल चश्मा, पीला चश्मा, काला चश्मा पहन करके जगत को देख रहे, तो कभी चश्मा उतर करके भी देखो कि वो लाल है कि पीला है, क्या है, क्या है। अशोक वाटिका में पुष्प लाल, पीला कि नीला, क्या है? अब हनुमान जी, वो बाबा जी वहां सत्संग करते करते कहा कि देखो अशोक वाटिका में जब हनुमान जी प्रवेश किया, सर्वत्र सफेद फूल महाराज। अब हनुमान जी तो वहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन वहां सुन रहे थे। बोले बाबा जी अब तक तो ठीक ही बोल रहा था, अब गड़बड़ शुरू किया। मैं स्वयं गया था, वहां लाल पुष्प था, ये बाबा जी बोले सफेद पुष्प। बोले इसको तो बोलना पड़ेगा। हमारे कथा कथा खत्म हो गए, सब पुस्तक बांध ले, तब आकर के प्रणाम किया कि बाबा जी आपने एक जगह गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़? बोले आप ये बता दिए कि अशोक वाटिका में उस समय पूरे सारे जगह फूल श्वेत पुष्प भरा, कहाँ श्वेत पुष्प? तो बाबा जी अरे तुम जानते हो, मैं देखा हूं, जान रहा हूं। तो हनुमान जी सोचा कि इनको तो अपने विकट रूप धरि लंका वो ना दिखाओ तो पता नहीं लगेगा ना। हमारे बोले मैं वो हनुमान जी, बोला अरे हनुमान छोटा सा, मंच से नीचे कितना होगा।
तो फिर अपने विकट रूप धारण करके दिखा, मैं हनुमान। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, अच्छा आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पंडित जी बोल रहे कथाकार, पंडित नमस्कार करता हूँ, लेकिन महाराज वहां तो पुष्प सफेद ही था, बड़ा गड़बड़ है। हनुमान जी बोले मैं अपना स्वरूप दिखा तो भी मानने को तैयार नहीं बुड्ढा बाबा। तो ये हो गया लाल और ये हो गया, बोले वहां तो लाल था, बोले नहीं वहां तो सफेद, लाल और सफेद में लड़ाई। अब हनुमान जी बोले देखिए बाबा जी, माँ के पास वो तो रही उतरे दिन ना, तो वो इनके पास चलते, तो माँ के पास दोनों गए, क्या बात है, कहते माँ ये आप समाधान कर दो, अशोक वाटिका में जब आप थी तब लाल पुष्प की सफेद। माँ थोड़ा इधर उधर देखा, बोले बेटा दोनों में कैसे भ्रम हो गए, वहां तो श्याम पुष्प था नीले नीले रंग का, ये तीनों का बोले ये क्या बात है। समाधान देते हैं, तीनों जो है सीता मैया जो है भगवान राम के चिंतन में ऐसे डूबे हुए थे कि सब जगह श्यामलांगम, श्यामल का ही वो दर्शन। और हनुमान जी क्रोध से मैया को लेके गया तो सारा रजोगुण का प्रभाव रक्त, और वो जो कथा सुना रहे तो वो तो महाराज सात्विक भाव से सत्व गुण में स्थित होकर सुना, इसलिए उनको सफेद दिखा। तो आप आप बताइए हकीकत में क्या है। इसलिए अब मेरा ये कंक्लूजन है, आप हकीकत में हो कौन, है कौन आप, स्त्री है, पुरुष है, माँ है, बाप माँ है, बहन है, क्या है। तो आपने केवल एक एक चीज को आपने उठाया, तो कोई माँ आ गई तो आप बेटी हो गए, पतिदेव आ गए तो आप पत्नी हो गए, तो एक एक करके आपने उधार लिया हुआ आपका स्वरूप है। आप हो कौन, सारे उपाधियों को हटाओ तो फिर आपको समझ में आएगा आप कौन हो। और वो कौन बता रहे, ये उपनिषद की स्वयं पुरुष, वो महाराज वो पुरुष चैतन्य स्वयं प्रकाशमान है। ठीक है, इसका चिंतन फिर कल परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव।